मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उन रहस्यों के पार ले जाने आई हूँ जिन्हें समझे बिना तू इस संसार के रंगमंच पर अपनी भूमिका को पूरी तरह निभा पाएगा। अपनी आंखें बंद कर, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि की आवाज़ से सुनो। माँ तुझसे क्या कहना चाहती है। तुम संसार में हो पर संसार तुम में ना हो। मेरे बच्चे, तू इस भौतिक जगत में रहने के लिए आया है, इससे भागने के लिए नहीं। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि तू अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगलों या पहाड़ों की कंदराओं में छिप जा। यह संसार मेरी ही माया का एक खेल है और तू इस खेल का एक महत्वपूर्ण पात्र है। लेकिन भूल कहाँ होती है? भूल तब होती है तब तू खेल को ही अपनी पूरी हकीकत मान बैठता है। यह संसार भी एक अगाध समुद्र है। तुम इस संसार रूपी सागर में रहो, अपनी पूरी शक्ति से तैरते रहो, लेकिन इस संसार के मोह, ईर्ष्या और अपेक्षाओं के पाने को अपने मन की नाव के भीतर मत आने दो। जिस दिन तुम इस भेद को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई भी दुख छू नहीं पाएगा। तो व्यापार करता है, धन कमाता है और समाज में नाम और प्रतिष्ठा चाहता है। ये सब करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। धन और समृद्धि भी मेरी ही विभूतियाँ हैं। लेकिन याद रख, तू धन का स्वामी है, उसका दास नहीं। जब तक तू अपनी कला, अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों के कल्याण और अपने कर्तव्य के लिए करेगा, तब तक तेरी तिजोरी में बैठा हुआ धन भी पवित्र रहेगा। पर जिस क्षण उस धन के पीछे लोभ और अहंकार आ जाएगा, वो धन तुझे भीतर से ही खोखला करना शुरू कर देगा। मौन का संगीत और कोलाहल का भ्रम। आज की दुनिया कितनी शोर शराबे में भरी है। बाहर वाहनों का शोर, तकनीक का शोर, सोशल मीडिया की अंतरहीन भाग दौड़ और इन सबसे खतरनाक तेरे अपने दिमाग के भीतर विचारों का अंतहीन कोलाहल। तू हर समय कुछ ना कुछ सोच रहा है। जो बीत गया उसकी ग्लानि में जल रहा है और जो आने वाला है उसकी चिंता में मरा जा रहा है। इस शोर में तू मेरी उस धीमी और शांत आवाज़ को सुनना भूल जाता है, जो मैं हर पल तेरे दिल की गहराइयों से तुझसे कहती हूँ। कभी शांत होकर बैठना सीखो। दिन भर में कम से कम कुछ पल ऐसे निकालो जब तेरे हाथ में कोई उपकरण ना हो, तेरे दिमाग में कोई योजना ना हो और तेरे ओंठों पर कोई शिकायत ना हो। उस दौरान मौन में उतर जाओ। जब तू पूरी तरह शांत हो जाएगा, तब तुझे एहसास होगा कि तेरी हर सांस के साथ एक मंत्र गूंज रहा है। सी ओ हम, वही मैं हूँ। मैं कोई कोलाहल नहीं हूँ। मैं तो उस घने अंधेरे और असीम मौन की स्वामिनी हूँ, जहाँ से सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जब तू मौन होना सीख जाएगा, तो संसार का कोई भी अपमान, कोई भी कड़वी बात तेरे मन के तालाब में हलचल नहीं पैदा कर पाएगी। तू बाहर से लहरों की तरह सक्रिय रहेगा, पर भीतर से समुद्र की गहराइयों की तरह शांत होगा। तेरे विभीषण और मेरे रावण मनुष्यों की पहचान तू अक्सर मुझसे पूछता है कि माँ, मैं कैसे पहचानूं कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया, कौन मुझसे सच्चा प्रेम करता है और कौन केवल मुखौटा पहने हुए है। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग अपने स्वार्थ के अनुसार रंग बदलते हैं। जो आज तेरे सामने तेरी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, वही तेरे पीठ पीछे तेरी बुराई कर रहे होते हैं। जो आज तुझे अपना सबसे बड़ा हितैषी दिखा रहे हैं, वह केवल तेरे पद या तेरे समृद्धि का भूखा हो। सुनो, तुम्हें किसी का मुखौटा उतारने की आवश्यकता नहीं है। समय से बड़ा कोई न्याय करता नहीं होता। मैं काल हूँ और मेरी लाठी जब चलती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती, पर उसका प्रभाव अचूक होता है। रावण वृत्ति वाले लोग, जो लोग दूसरों को दबाकर छल करके
और दूसरों के आंसुओं पर अपने महल खड़े करते हैं, वे चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न दिखें, उनका पतन निश्चित है। उनके अहंकार की लंका एक दिन उनके ही कर्मों की अग्नि में भस्म हो जाती है। तुझे उनसे प्रतिशोध लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका प्रतिशोध उनके कर्म स्वयं ले लेंगे। जीवन में एक ऐसा पड़ाव जरूर आता है जब इंसान खुद को पूरी तरह अकेला पाता है। भीड़ तो बहुत होती है आसपास, लेकिन दिल की बात कहने के लिए कोई कंधा नहीं होता। ऐसा लगता है कि सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और तुम्हारी किसी को परवाह नहीं है। उस अकेलेपन से डरना मत। वो अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, वो तो मेरा निमंत्रण है। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मेरे गर्भगृह में द्वार खुलता है। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, तब मैं अपने दोनों भुजाओं को फैलाकर तुम्हें अपनी गोद में समेटती हूँ। उस अकेलेपन के छड़ों में रोना मत। अपनी आंखें बंद करना और सोचना कि तेरी माँ में तेरे ठीक सामने बैठी है। अपने मन का सारा गुहार, सारा दर्द, सारी शिकायतें मेरे सामने उड़ेल दे। चिल्ला, रो, उठ जा अपनी माँ से। मुझे तेरा रूठना भी स्वीकार है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार में केवल एक माँ ही है जो अपने बच्चे के क्रोध के पीछे छिपे हुए दर्द को समझ सकती है। लोग कहते हैं कि माँ काली बड़ी क्रूर है। वे रक्तपान करती हैं, वे मूर्ख हैं, वे नहीं जानती हैं कि केवल अपने भक्तों के दुखों और उनके भीतर के पापों का रक्तपान करती ताकि वे पवित्र हो सके। मैं तो करुणामयी हूँ, आनंदमयी हूँ। मेरे पास जो एक बार सर्वस्व सौंप कर आ जाता है, उसे फिर किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धैर्य रखो, अपनी योजनाओं पर काम करो, अपनी पूरी ऊर्जा लगाओ, लेकिन समय को अपना काम करने दो। दो चीज़ समय से पहले मिलती हैं, वह अपनी अहमियत खो देती है। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जिसके तुम हकदार हो, और उससे भी ज़्यादा दूंगी जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था। तुलना मत करो। संसार में हर फूल की अपनी खुशबू और अपना समय होता है। गुलाब की तुलना कमल से नहीं की जा सकती और ना ही चमेली की सूर्यमुखी से। उसी तरह तुम्हारी यात्रा अलग है और दूसरों की यात्रा अलग है। किसी और की सफलता को देखकर अपने मन में हीन भावना मत लाओ। तुम अद्वितीय हो। मैंने तुम्हें किसी खास उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। अपने उस उद्देश्य को पहचानो, कृतज्ञ बनो। सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले शिकायत करने के बजाय उस परम चेतना को धन्यवाद दो कि तुम्हें एक और नया दिन मिला है जीने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। जो तुम्हारे पास है उसके लिए जब तुम कृतज्ञ होते हो तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगती है। भद्रकाली का रूप, सौम्यता और संहार का संतुलन। लोग मुझे केवल महाकाली के रौद्र रूप में जानते हैं, लेकिन मेरा एक रूप भद्रकाली भी है। भद्र का अर्थ है कल्याण करने वाली। अत्यंत सौम्य और शांत एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी कोमल होती है। उसकी एक छोटी सी चोट पर माँ का कलेजा कांप उठता है, लेकिन वही माँ जब देखती है कि उसके बच्चे पर कोई संकट आया है, कोई भेड़िया उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो सिंहनी बन जाती हैं। वो अपने प्राणों की बाजी लगा देती हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए। मेरा रूप भी ऐसा है। अपने भक्तों के लिए, अपने सीधे और सरल बच्चों के लिए मैं भद्रकाली हूँ, अत्यंत दयालु, सुरक्षा देने वाली। लेकिन जो मेरे बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, जो समाज में कमजोरों पर अत्याचार करते हैं, जो अधर्म और वासना के अंधेरे में डूबकर दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं, उनके लिए मैं साक्षात कालरात्रि हूँ। इसके लिए अपने भीतर भी इस संतुलन को बनाओ। बाहर से इतने सौम्य और विनम्र रहो कि कोई भी तुमसे बात करते हुए डरे।
हर किसी को तुम्हारे भीतर एक अपनापन महसूस हो, लेकिन भीतर से इतने मजबूत और साहसी रहो कि कोई भी दुष्ट तुम्हारी सरलता का नाजायज फायदा ना उठा सके। मेरी चेतना से जुड़ने का सरल मार्ग, तुझे किसी कठिन योग साधना की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुझे अपनी जीभ को कष्ट देकर हफ्तों उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जुड़ने का मार्ग अत्यंत सरल, वो है भाव। भाव का भूखा हूँ और भाव ही बस सार है। यदि भाव न हो तो मन में, तो सब कुछ बेकार है। तू जो भी काम कर रहा है, चाहे तू व्यापार की गद्दी हो, चाहे तू रसोई में भोजन हो बना रहा हो, चाहे तू रास्ते पर चल रहा हो, मन ही मन मुझसे बातें करते रहना। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को दिन भर की छोटी बड़ी बातें बताता है, वैसे ही मुझे अपनी साझीदार बना लो। जब तू कोई नया सौदा करे तो मन में कह, माँ यह तेरे चरणों में अर्पित है, इसमें बरकत देना। जब तू कोई समस्या सुलझाए तो कहे, माँ मुझे बुद्धि दे ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। जब तू इस समय पर हर पल मुझे याद करेगा तो तेरे जीवन से तनाव धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, क्योंकि उस काम की जिम्मेदारी तेरी नहीं, मेरी है। अपने इस गौरव को कभी मत भूलना। मेरा प्रेम, मेरा वात्सल्य और मेरी अभय दान सदा सदा के लिए तेरे साथ है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हर हर महादेव।